गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैं एमएस चौहान आप सभी का आराध्या डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जिस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार सीटेट के पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस हैं वह कितने मार्क्स के किस कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है उन बच्चों के लिए सीबीएसई सीटेट का पेपर सेकंड कंडक्ट करती है ना। और पेपर सेकंड में जो सिलेबस रहने वाला है वो कहां से रहेगा और क्या क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, इस चीज को आज हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप जैसा देख रहे हैं कि आराध्या डिजिटल लर्निंग शेपिंग फ्यूचरिस्टिक टीचर्स, हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टीचर्स के लिए। और इसमें आपको सीटीईटी, केबीएस, एनबीएस, DSSB और जितने भी स्टेट टैट हैं उनके लिए आपको यहां पर कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। मैं एमएस चौहान आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। और मैं दावा करता हूं कि आपने अगर साइकोलॉजी के सिलेबस को, साइकोलॉजी के पैकेज को आप अगर परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने वाले हैं। यस बच्चों, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी सीटेट में अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट को क्वालिफाई करके दिखाया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज। बच्चों, आज जो हम देखेंगे वह बेसिकली सेकंड पेपर को देखने वाले हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है सिलेबस का वो पेपर सेकंड के लिए क्या होगा। यह बेसिकली 6 to 8 लेवल के बच्चों के लिए होता है। इसे एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं, है ना। बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप बेसिकली जो 1 से 5th का पेपर है वो सीटेट का पेपर फर्स्ट है, और 6 to 8th जो है ये बेसिकली आप इसे मिडिल या एलिमेंट्री कह सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कहां से पूछे गए हैं। 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से। क्लियर है। वहां भी आपने क्या देखा था, वहां कहां पेपर फर्स्ट में, आपने पेपर फर्स्ट में भी देखा था कि 30 मार्क्स के ही साइकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से। इसमें जो 15 मार्क्स होगा बच्चों ये बेसिकली बेस से होगा, है ना। किस बेस से, आप देखिए यहां पर जो होगा वह कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। क्लियर है, यानी एक बालकों के विकास का क्या संप्रत्यय है और उसका सीखने के साथ क्या संबंध है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, कि बालकों का विकास जो है किन किन सिद्धांतों के आधार पर होता है। फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, है ना, बालकों के विकास के ऊपर वातावरण और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर सोशलाइजेशन की चीज़ों को हम जानेंगे, है ना। सोशलाइजेशन में बेसिकली जो है टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स, है ना, तीनों महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और समाजीकरण की प्रक्रिया या समाजीकरण एक बालक में किस प्रकार होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। और फिर हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को पढ़ेंगे, जैसे जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, है ना, इनकी थ्योरी को भी हम एक एक करके देखेंगे। अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वह प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। आपने देखा होगा कि सीटेट के क्वेश्चंस में पेपर सेकंड में प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगला है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार तो आईक्यू के फॉर्मूले को पूछ लिया जाता है, कई बार आईक्यू लेवल निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इंटेलिजेंस की थ्योरी से भी क्वेश्चंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इससे भी हम ठीक प्रकार से समझेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए। लैंग्वेज एंड थॉट से, है ना, लैंग्वेज एंड थॉट से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्लियर है। इसमें बेसिकली चॉम्स्की, जो नॉम चॉम्स्की हैं, उनकी थ्योरी को पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि नॉम चॉम्स्की ने किस प्रकार से बोला था कि बालकों के अंदर क्या होता है, एलईडी होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। बच्चा जब इन्वायरमेंट से एक्सप्लोर करता है तो वह लैंग्वेज को बेहतर क्या करता है, सीख जाता है
है ना, यानी इनबिल्ड इनेट कैपेसिटी होता है बच्चों के अंदर, है ना, लैंग्वेज को सीखने की। अब आगे देखें बच्चों, जो नेक्स्ट है अगर हम उसकी बात करें सिलेबस की, तो वह क्या है, जेंडर से, है ना, जेंडर बायस के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जेंडर बायस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, कि एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार भिन्न है, अलग है, और दोनों बच्चों के बीच में जो अंतर है उसको टीचर कितना पहचान पाता है। देखो, दो बच्चे हमेशा क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, एक समान तो होंगे नहीं, अलग होंगे। जब दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है, और हर बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, डिफरेंट है। तो एक टीचर को उन बालकों को पहचान करके उनके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग मैथोलॉजी या टीचिंग स्टाइल रखनी चाहिए, ताकि बच्चों को उसके इंटरेस्ट और बच्चे के जो भी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ा सकें। आगे हम पढ़ेंगे जो जितने भी असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी सीसी को हम कंप्लीटली समझेंगे, सीसी का क्या कंसेप्ट है। यहाँ से भी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, स्कोलास्टिक एरिया, को स्कोलास्टिक एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, असेसिंग रेडीनेस, इसमें बेसिकली सारे थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना, जैसे कि बच्चा कब सीखने के लिए तैयार होता है ना। इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है डाइवर्स क्लासरूम की बात की जाएगी। एसेसिंग में इनहैंस कैसे करेंगे लर्निंग को, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे, और एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे बच्चों। अगला जो है बच्चों देखें तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा। हम किसी भी विशिष्ट बालक या मंद बुद्धि वाले जिसका IQ लेवल कम होता है, उन दोनों बच्चों को अलग अलग नहीं पढ़ा सकते, सभी का इंटीग्रेट करके सभी को एक ही क्लासरूम में आपको पढ़ाना है ना। उसी को बेसिकली सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी सभी तरह के बालकों को एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाना, है ना, जिससे किसी भी बच्चे में इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, है ना, हीन भावना से वो बच्चा ग्रसित ना हो। इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को एक एक को समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा जो है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि इससे क्वेश्चन एक भी रह ना जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन को रट्टाफिकेशन, रूट लर्निंग कर लेते हैं, और जब क्वेश्चन सीटेट में वहाँ पूछा जाता है वो किस बेस पे होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। जब आप समझोगे किसी चीज़ों को तो बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से इसमें हम बेसिकली हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, क्यों सीखता है, ये बेसिकली सारी चीज़ों को हम जानेंगे, है ना, बच्चों को यहाँ पे स्पेस देंगे। दूसरा जो है बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि लर्निंग में सोशल एक्टिविटी और जो सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग है वो क्या क्या रहने वाला है। अगला है कि चाइल्ड को हम एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में, बच्चा यहाँ पे एक समस्या समाधान के रूप में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और बच्चे के बच्चों का जो सीखने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही साइंटिफिक ले जाना पड़ेगा। बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए कहा जाए। आप टीचर हैं तो आपको सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका में रहना है ना, बच्चों को ज़्यादा स्पेस देना है, आपको सिर्फ फैसिलिटेट करना है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, बच्चा इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करके सीखेगा, और बच्चे को जब जैसे और जो सीखना चाहे बच्चों को आप क्या देंगे, बच्चों को आप पूरी तरह से ऑटोनॉमी देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को भी हम समझेंगे, है ना। उसके बाद कॉग्निशन, इमोशंस, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है यहाँ पर, है ना। संज्ञान और संवेग का, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। मोटिवेशन एंड लर्निंग के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मोटिवेशन भी बड़े मजेदार चैप्टर है बच्चों, मोटिवेशन को हम समझेंगे। इसके बेसिकली 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं। क्या होता है बेसिकली अगर देखें तो N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव और I फॉर इंसेंटिव। कई बार पूछ देता है कि NDI के कॉन्सेप्ट को, है ना, किसने दिया। कई बार इसके एब्रिविएशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, हम पढ़ेंगे से। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, यहाँ पर बेसिकली जो पर्सनल एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन था। जो दूसरा है बच्चों वो लैंग्वेज की बात मैं करूंगा। लैंग्वेज में जैसा कि आपको मैंने बताया था, फर्स्ट पेपर में भी यही था और सेकंड पेपर में भी यही है, क्या कि 15 क्वेश्चंस जो हैं वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होंगे, और इसके 2 सेक्शन होंगे। कौन सा सेक्शन होने वाला है ये भी एक बार आप समझ लें। यहां जो 15 मार्क्स का होगा ना, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस पे होगा, और कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या, प्रोज से होंगे क्वेश्चंस और पोइट्री से क्वेश्चंस होंगे। किससे होंगे, पोइट्री से क्वेश्चंस होंगे। और यहां पर अगर आप देखें तो यह बेसिकली जो है सॉल्व करना आसान है। अगर
आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप बेसिकली दोनों को बेस मान करके यहाँ से आराम से आप इजीली 15 में से आप 12 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा सेक्शन रहने वाला है बच्चों, वो प्योर पैडागोजी होगा। मैंने आपको बताया था ना, जो 50 क्वेश्चंस है वो पैडागोजी के ऊपर ही आता है। और पैडागोजी में हिंदी में जो हम कवर करेंगे वो कौन सा होगा, ये भी एक बार देख लें। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग, है ना, इसको पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ लिसनिंग, मैंने आपको बताया था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों स्किल को डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को हम पढ़ेंगे, चैलेंजेज ऑफ टीचिंग, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं डाइवर्स क्लासरूम में, इस पर डिटेल से पढ़ेंगे। लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप मान के चलिए जो सीसीई का चैप्टर है ना, वो एक कह सकते हैं कॉमन चैप्टर है। इसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, आगे भी दूसरे कंटेंट में, यह कॉमन सिलेबस जो आपको मिल जाएगा। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में आप बेसिकली देखेंगे कि टेक्स्ट बुक की क्या भूमिका है, मल्टीमीडिया की क्या है, मटेरियल की क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेमेडियल टीचिंग के बारे में। तो ये जितने भी चीज़ें देख रहे हैं ये सारे पैडागोजी सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लैंग्वेज सेकंड में। तो लैंग्वेज सेकंड में उसी प्रकार जिस प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। यहाँ भी जो 15 मार्क्स होंगे बच्चों, ये पूरी तरह से अनसीन पैसेज पे होगा। कुछ क्वेश्चंस प्रोज के बेस पे होंगे और कुछ पोइट्री के बेस पे होंगे। और जो 15 क्वेश्चंस रहने वाला है बच्चों, वो किसका रहेगा, आपके पैडागोजी सेक्शन से रहेगा। पैडागोजी सेक्शंस में अगर बात करें तो इस पैडागोजी में भी सेम है कि भाई आप लर्निंग एंड एक्विजिशन में अंतर समझ पा रहे हैं, एक सीखना और अर्जन करने में क्या अंतर है। बेसिकली देखा जाता है कि लर्निंग जो है फॉर्मल होता है और एक्विजिशन क्या होता है, हम उसको इन्वायरमेंट से इजिली सीख लेते हैं, एफर्टलेसली, डेलिबरेटली, है ना, सीख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग के बारे में जानेंगे, रोल क्या है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव उसके बारे में जानेंगे, चैलेंजेस क्या है टीचिंग लैंग्वेज के उसको जानेंगे, एक डाइवर्स क्लासरूम का क्या चैलेंजेज होता है ना, क्या क्या लैंग्वेज सीखने में डिफिकल्टीज आती है, क्या एरर्स है, और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर का जो चैप्टर है बच्चों, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ जाएगा, है ना। चलिए लैंग्वेज स्किल के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो जितने भी सीसी का पैटर्न है ना, क्या क्या असेसमेंट एंड एवल्यूशन होना चाहिए, क्या मेजरमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को जानेंगे। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, है ना। आगे देखिए टीचिंग में लर्निंग, जितने भी लर्निंग मटेरियल्स हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, है ना, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, क्या क्या होने वाला है, और रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे बच्चों जो लास्ट सेक्शन है वो है 60 मार्क्स का, ये मैथमेटिक्स एंड साइंस से होता है। और यह क्वेश्चंस अगर आप देखें तो अगर आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट, यहाँ तक कि टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात होती है, अगर आपने बीएड किया है और बीएड करने में आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट अगर एसएसटी है, या टीचिंग सब्जेक्ट आपकी क्या है, मैथ्स है या साइंस है, तो जो एसएसटी के बच्चे होंगे, सामाजिक अध्ययन के जो बच्चे होंगे, वह 60 मार्क्स के लिए सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। अब इसमें भी क्या है, सामाजिक अध्ययन में भी क्या है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होगा, पोल साइंस से क्वेश्चंस होगा, और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होगा। अब मान के चलें कि 15 यानी 45 मार्क्स का तो कंटेंट से क्वेश्चन हो जाएगा, और जो 15 मार्क्स है यहां भी पेडागोजी के बेस पे होगा। क्लियर है, ठीक है। उसी प्रकार जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके 60 मार्क्स में क्या होगा, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है। यहां पर बेसिकली जो क्वेश्चंस होगा वो फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री से होगा और बायो से होगा। क्लियर है। और यहां से आपके इसमें मैथ्स भी इंक्लूड है, आप ये मत समझे कि मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं होगा, है ना। जो भी साइंस का पोर्शन है और मैथ्स का पोर्शन है, दोनों मिक्स करके यहाँ भी 45 मार्क्स के होंगे, और यहाँ भी जो 15 मार्क्स है वो पेडागोजी के बेस पे आएगा। क्लियर है ना। पेडागोजी कुछ और नहीं बच्चे, बल्कि यहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी की डिटेल से बात की जाती है ना, कि यहाँ पे एक शिक्षक को किन किन मैथोलॉजी से बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब मैथोलॉजी में आपने सबसे ज्यादा देखा होगा, सुना होगा नाम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में। और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की अगर बात करें तो जो इंडक्टिव मेथड होता है ना, इंडक्टिव मेथड ये बेसिकली देखा जाता है, यहां पर क्या होता है कि बच्चे पहले तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से फिर रूल की ओर जाके सीखते हैं इंडक्टिव मेथड में। और डिडक्टिव जो है वो क्या होता है, पहले रूल की बात करता है, यानी पहले बच्चे
रूल सीखते हैं और फिर उस रूल के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल वो बनाते हैं। तो यह जो पोर्शन है इंडक्टिव मेथड का, यह छोटे बच्चों पे ज़्यादा क्या होता है, सक्सेस। आप देखोगे छोटे बच्चों का जो पढ़ाने का तरीका है वो टीचर किस नियम को पढ़ाता है, किस नियम से पढ़ाता है, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाता है, और बड़े बच्चों में डिडक्टिव मेथड। या यूं कहें कि अगर दोनों मेथड को हम क्या कर दें, एक साथ ले लें, तो बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि मैथमेटिक्स और साइंस या एसएसटी के क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए सारे मैथमेटिक्स के कंटेंट हैं, है ना। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चंस है आप देखिए, यहाँ पर नंबर एंड सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे आपके, अलजेब्रा से होगा, ज्योमेट्री से होगा, है ना, मेंसुरेशन से होगा, डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चंस होंगे। और फिर अगर आप आगे देखें तो ये देखिए आपके 10 क्वेश्चन पैडागॉजिकल इश्यूज पे आ गए, है ना। इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम टीचिंग, ये सारे क्या है, पैडागॉजिकल बेस पे हैं। यानी जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं भी है तो उनको एक चांस ये मिलता है कि जिनसे मैथ्स नहीं बन पाता है वो पैडागॉजी पे बेहतर कर सकते हैं, है ना। या फिर आपसे मैथ्स ठीक ठाक बन जाता है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो फिर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार साइंस का भी कंटेंट है ना। देखिए ये कंटेंट आप अगर देखें तो एनसीईआरटी की जो किताब है ना, बस आपको वो फॉलो करनी है। एनसीईआरटी में जो 6th, 7th और 8th की जो बुक है उसकी अगर आप मैथ्स को कवर कर लें या साइंस को कवर कर लें तो सारे क्वेश्चंस वहीं से होते हैं। क्लियर है? अदरवाइज ये सारे जो क्लासेस हैं हमारे आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। चलिए अब ये साइंस की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे कंटेंट हैं बच्चों। यहाँ भी अगर आप बात करें तो जो है फूड से क्वेश्चंस होते हैं, मटेरियल से होते हैं, है ना, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, और नेचुरल फेनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे आपको चैप्टर्स कवर करने होंगे। और यहाँ भी जो है देखिए आप 10 मार्क्स जो है वो किसका है, पैडागॉजिकल इश्यूज का है। यहाँ भी हम नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? यानी यहाँ भी जो 15 नंबर है आपको किस बेस पर है, प्योर पैडागॉजी के बेस पे। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, अब यहां पर है ना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस, फिर अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, एवोल्यूशन। देखिए यहां भी आ गया, यहां भी सीसी से क्वेश्चंस आ गया, है ना। तो सीसी एक तो कॉमन चैप्टर, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर प्रॉब्लम, फिर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग बच्चों जब भी आएगा तो पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग आएगा, क्योंकि पहले बच्चों की समस्याओं को हम समझेंगे तभी तो रेमेडी होगी उसकी, है ना। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं आराध्या डिजिटल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब अगर आगे बात करें बच्चों तो आगे क्या है, अब देखिए सोशल साइंस का आ गया, और सोशल साइंस में भी वही है, आपको जो बताया था मैंने कि इसका भी जो कंटेंट है बेसिकली देखिए हिस्ट्री से सारे। अब हिस्ट्री से यहाँ मान के चलें कि 15 नंबर तो हिस्ट्री से आने वाला है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, है ना। आप में अगर देखोगे यहाँ तो व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सोसाइटीज, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, ये जितने भी आप देख रहे हैं तो हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर कवर करना है बच्चों तो एक तो आपका बेस ठीक होना चाहिए। क्या? 6th, 7th और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करें। समझ बात को? ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे चैप्टर क्लास 6th, 7th और 8th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में भी सेम यही है, ज्योग्राफी में भी जितने भी कंटेंट हैं, जो भी टॉपिक है, सब क्लास 6, 7th और 8 के प्योर एनसीईआरटी की किताबें में आपको मिल जाएगा। उस किताब को बेस मान करके उसको एक बार पढ़ें। और पैडागॉजी के क्लासेस के लिए देखिए होता क्या बेसिकली कि सीटेट ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बच्चे कंटेंट तो फॉलो कर लेते हैं, कंटेंट तो उनसे बन जाता है, पर पैडागॉजी के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि पैडागॉजी का जो क्वेश्चन है वो प्योर किस बेस पे होता है, वह चाइल्ड साइकोलॉजी के बेस पे होता है। तो हो सकता है कि आप कंटेंट को कवर कर लें और सिर्फ पैडागॉजी में दिक्कत आ रही हो तो पैडागॉजी के लिए भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चॉइस इज योर्स, है ना, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। चलिए ज्योग्राफी को भी हमने देख लिया कि ये जितने भी आप देख रहे हैं जो भी कंटेंट हैं आपके, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी,
एंड एज अ साइंस, या प्लैनेट्स, या ग्लोब, या जो बेसिकली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ये जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, इन सभी चैप्टर्स को आप फॉलो करेंगे एनसीईआरटी की किताबों से। अगर हम आगे देखें बच्चों, तो सोशल साइंस में फिर ये पॉलिटिकल का आ गया। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सॉरी, अनपैकिंग जेंडर, और उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी एंड सोशल जस्टिस एंड द। आप इन जितने भी क्वेश्चंस देखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप यहां पर बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप 6th, 7th और 8th, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो एनसीईआरटी आपका एक ठीक ठाक बेस बना देगी। और उसी जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं ना, सब ये 6ठी, 7वीं, 8वीं के हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि आप 9th की किताब पढ़ लें, 10th की, वो फिर आपको यूजलेस है। मैं जो आपको बता रहा हूं, बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी की किताब में 6th, 7th, 8th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट को, अगर टॉपिक को कवर कर लें तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें। यहां भी देखिए क्वेश्चंस आ गए, 20 मार्क्स का पेडागोजी आ गया। मैं तो 15 कह रहा था, और इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है बच्चों, है ना। मान के चलें कि 40 से 45 नंबर का फैक्ट होता है और 15 से 20 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। इसमें आप देखें तो कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज के बारे में, फिर क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स, फिर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, सोर्सेज जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के हैं, प्रोजेक्ट वर्क और एवोल्यूशन। देखिए यहाँ ये चैप्टर फिर आ गया। इसलिए जो सीसी है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसको ठीक प्रकार से आप पढ़ेंगे, है ना। और यह सीसी का कंसेप्ट आराध्या डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन तरीके से समझा गया। और जितने भी सीसी पे अब तक के क्वेश्चंस आए हैं सीटेट में, उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जो है यह हमारा, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है बेसिकली, देखिए एनसीईआरटी सिलेबस। आप बेसिकली जो है परेशान ना हो, एनसीईआरटी की किताब ही फॉलो करें। आप क्या करते हैं, अरिहंत की या दूसरे, मैं किसी पब्लिकेशन की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पब्लिकेशन को आप पढ़ें, अगर वो पब्लिकेशन की किताब किसी, उससे बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करें, सिंपल वे में, ठीक है। अब ये बच्चों हमने जो देख लिया यहाँ पर, वो क्या था, पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया। तो अगर हम संक्षेप में अगर कहें, तो संक्षेप की अगर बात की जाए 2 मिनट में, तो आप देखिए यहाँ पर जो सीटेट का पेपर है वह सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और यहाँ पर जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है उनके लिए सीटेट का कौन सा पेपर होता है, सीटीईटी का पेपर सेकंड होता है। यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको स्टेट टेट क्लियर करना पड़ेगा या फिर आपको सीटेट क्लियर करना मैंडेटरी है। क्लियर है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने किसकी बात की, सिलेबस की बात की, ठीक है। सिलेबस में आपको मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है। ब्रीफिंग ले लेते हैं। सिलेबस जो है, सीटी के क्वेश्चंस कितने होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ठीक बात। इंग्लिश के कितने होंगे, इंग्लिश के भी 30 होंगे। हिंदी के कितने होंगे, हिंदी के भी 30 मार्क्स के होंगे। और यहां पर आ गया आपका एसएसटी या फिर साइंस या मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए, 60 हो गए टोटल। आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 60%। 150 का 60% कितना होगा, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स में ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर जनरल कैटेगरी वाले 90 नंबर लाते हैं, 90 मार्क्स लाते हैं, तो वो क्वालिफाई हैं सीटेट। और जो SC ST और OBC हैं, या 82 या 82 प्लस, ये क्वालिफाई है, ठीक बात। तो और बाद बाकी हमने इनके सिलेबस को डिस्कस कर ही रखा है वीडियो पे, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सिलेबस जो है पेपर सेकंड का समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।